नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग जर्नी में। होप आप सभी अच्छे होंगे। बात करते हैं आज की मार्केट की। आज की मार्केट में निफ्टी में हमें पॉजिटिव मूव देखने को मिला है। 19,765 पे जो है निफ्टी की क्लोजिंग आई है। बैंक निफ्टी की बात करें तो एक हल्का सा जो है वो हमें यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है। 44,161 पे बैंक निफ्टी की जो है क्लोजिंग रही है। बात की जाए निफ्टी के ओवरऑल की, तो निफ्टी में 31 शेयर्स जो थे हमारे आज पॉजिटिव रहे हैं एंड 19 शेयर जो है वो हमारे नेगेटिव में दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए बैंक निफ्टी की, तो 9 शेयर जो है वो हमारे पॉजिटिव शो कर रहे हैं एंड 3 शेयर्स जो है वो हमारे नेगेटिव में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल सेक्टर की बात की जाए तो सेक्टर व्यूज में अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर ने आज सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। 2.69% की जो है वो मूवमेंट यहाँ पे आईटी सेक्टर ने दी है। सेकंड बात की जाए निफ्टी हेल्थ के 1.13% की जो है मूवमेंट निफ्टी हेल्थ केयर ने भी दी है। बात की जाए टॉप लूजर्स में अगर हम देखें तो पीएसयू बैंक का जो सेक्टर हमारा है वो हमारा टॉप लूजर में आज के दिन हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर आज के टॉपिक की हम बात करें तो आज हम एक ऐसे इंडिकेटर या टूल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं जो सिंपली आपको आपका बाइंग पॉइंट बता देगा कि आपको बाई कहाँ पे करना है, आपका टारगेट बता देगा कि आपका टारगेट कौन से लेवल तक है एंड आपका स्टॉप लॉस भी बता देगा कि आपने यहाँ तक अपना जो है वो स्टॉप लॉस लेके चलना है। तो अगर आपको टारगेट पता लग जाए एंड आपको स्टॉप लॉस भी पता लग जाए तो आपको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अपना प्रॉफिट जो है वो आप इजीली जो है वो बुक कर सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो मीन्स आप ओवरऑल जो है वो लॉस में कभी भी नहीं आएंगे। मीन्स अगर जिसको प्रॉफिट बुक करना आ गया वो कभी भी लॉस में देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए डायरेक्टली अब बात करते हैं हमारे उस टूल के बारे में कि ऐसा वो कौन सा टूल है जो हमको इतना इजीली जो है वो समझा देगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप किसी का भी चार्ट ओपन कर लीजिए। मैंने यहाँ पे टाटा मोटर का ओपन करके रखा है। अगर हम इसको चेंज कर लेते हैं, सिंपली मैं यहाँ पे रिलायंस पावर का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने रिलायंस पावर में काफ़ी ज़्यादा काम हो रखा है। चलो टाटा मोटर का ही ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे टाटा मोटर का मैंने जो है वो चार्ट ओपन करके आपके सामने दोबारा से ओपन कर दिया है। मैं यहाँ पे आऊँगा साइड्स में जहाँ पे आपको आपका जो है वो ट्रेंड लाइन वगैरह देखने को मिलती है। यहाँ पे सिंपली मैं आऊँगा, फर्स्ट वन पे आपको फिब रिट्रेसमेंट करके जो है एक टूल देखने को मिलेगा। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अब फिब रिट्रेसमेंट का काम जैसे मैंने आपको बताया, बाइंग पॉइंट, आपका स्टॉप लॉस एंड आपका टारगेट। तो सिंपली फर्स्ट हम देखेंगे, आज की बात की करेंगे। आज की मार्केट हमारी ओवरऑल ये रही है। तो अगर मैं कल की मार्केट के अकॉर्डिंग जो है वो अपना फिब रिट्रेसमेंट को अप्लाई करके चलता है तो मेरे क्या टारगेट हिट होते हैं या नहीं। तो अगर मैं कल की मार्केट के अकॉर्डिंग फिब रिट्रेसमेंट को अप्लाई करूं, आपको मैं एक बार अच्छे से जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ जैसे आपको जो है वो कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे मैंने फिब रिट्रेसमेंट को सिलेक्ट किया। मैंने हाई पॉइंट लेना है लास्ट डे का जो मेरा हाई पॉइंट रहा है। सेकंड वन लेना है मैंने लोएस्ट पॉइंट जो मेरा लो सबसे ज़्यादा उसी दिन का रहा है। तो मेरा लो रहा है 656 के नियर बाई पे। तो मैंने इस कैंडल का जो है वो हाई एंड लो मार्क कर लिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैंने दिस वन, ये जो कैंडल है इसका हाई एंड लो जो है वो मार्क किया एंड मुझे एक लाइंस दिखने लग पड़ी है यहाँ पे। अब ये लाइंस का मतलब क्या है, तो ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है ये मेरा आ जाएगा बाइंग पॉइंट एंड ग्रीन कलर मेरा टारगेट एंड रेड कलर मेरा जो है वो स्टॉप लॉस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने आज के दिन जो है वो इस कैंडल के अकॉर्डिंग अपनी बाइंग की होती तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे मैंने इस कैंडल पे जो है वो ओवरऑल अपना फिब रिट्रेसमेंट को अप्लाई किया। इस कैंडल से जो है वो आज का हमको ओवरऑल मूव देखने को मिल रहा है। मेरा बाइंग पॉइंट था 673 का एंड मेरा टारगेट था 684 का। तो अब अगर आप बात करो, 673 का मेरा टारगेट है, 673 का टारगेट, सॉरी बाइंग पॉइंट है मेरा 673 का एंड टारगेट है मेरा 684 का। 684 का जो है वो मेरा टारगेट है। तो यहाँ पे नियर बाई आप देख सकते हैं 11 रुपये की मूवमेंट जो है वो मुझे सिंपली देखने को मिल गई मेरे फिब रिट्रेसमेंट की बदौलत ही। तो अगर मैं यहाँ पे बाई कर लेता 673 पे, मैं हो सकता था बीच में भी कहीं पे यहाँ पे ही अपना ट्रेड को जो है वो एग्जिट कर देता। बट मेरे फिब रिट्रेसमेंट लगाने का मदद क्या मिली कि मुझे एक मेरा टारगेट दिख गया कि मेरा टारगेट जो है वो 684 का है। तो मैंने वेट किया एंड मैंने अपने टारगेट को यहाँ पे अचीव किया। अगर मैं सारी ड्रॉइंग्स यहाँ पे हटाऊँ एंड आपको प्रॉपरली दिखाऊँ, जस्ट वेट अ मिनट, दोबारा से हम फिब रिट्रेसमेंट लगाएंगे। यहाँ पे मैंने फिब रिट्रेसमेंट को अप्लाई कर दिया लास्ट डे की कैंडल के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे आप देखें 11 रुपये के नियर बाई जो है वो मेरे को प्रॉफिट हुआ। बाइंग पॉइंट मुझे इस फिब रिट्रेसमेंट के थ्रू मिल गया, मेरा टारगेट मुझे फिब रिट्रेसमेंट के थ्रू मिल गया एंड जो है मेरा स्टॉप लॉस भी मुझे फिब रिट्रेसमेंट के थ्रू मिल चुका था। अब मैं बेचूंगा तब तक नहीं जब तक मेरे स्टॉप लॉस की लाइन को ये टच ना करे। एंड अगर मैं बाइंग साइड की प्रेफर करके चला हूँ तो मैं यहाँ पे एग्जिट तब तक अपने टारगेट से नहीं करूँगा जब तक जो है वो कैंडल मेरे टारगेट को हिट ना करे। तो मेरी टारगेट यहाँ पे कैंडल ने हिट किया
सिंपल सा ये इंडिकेटर या आप कहे टूल है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल सी आपको जो है इसकी थोड़ी सी जो है वो सेटिंग में अगर आप चाहे तो इसमें आप फेरबदल कर सकते हैं। तो मैं अगर इसकी सेटिंग आपको ईजिली बताऊं कि आपको सिंपल अपना चार्ट कैसे रखना है, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे नंबर 1 सेलेक्ट करके चलना है, 0.786 करके चलना है। 0.786 मीन्स आपका जो है वो ये स्टॉप लॉस रहेगा, एंड 1.618 का लेवल जो है वो सिलेक्ट करके रखना है, और ये आपका जो रहेगा ये रहेगा आपका जो टारगेट है, जो आपने अपना टारगेट अचीव करना है वो आपका टारगेट रहेगा। वन वो लेवल रहेगा जहाँ पे आपने बाई करना है। सिंपल सी ये आपने जो है यहाँ पे सेटिंग चेंज करनी है, और आपने कुछ भी नहीं करना और ओके दबा देना है, एंड आपका जो है यहाँ पे आपको सब कुछ जो है वो बना बनाया मिल के आ जाएगा कि आपने एक टारगेट भी अचीव कर लिया, आपका स्टॉप लॉस भी आपको देखने को मिल गया, एंड आपका जो है वो आपको बाइंग पोजीशन का भी पता लग गया कि मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे बाई करना है। अगर सेलिंग की बात की जाए तो सिंपल सा मैं इस कैंडल के पास आया हूँ, सिंपल सी मैंने यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट हाई लो मार्क कर लिया है। अब ये अपसाइड के लिए है, मैं यहाँ पे दोबारा से सेटिंग्स में आऊँगा, सेटिंग्स में आके यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे रिवर्स का ऑप्शन जो है वो क्लिक कर दूंगा, एंड रिवर्स के ऑप्शन को क्लिक करते ही मेरा जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जो है हमारे टारगेट को जो है मार्केट ने हिट किया, बट वो हिट नहीं किया है, मार्केट की ओपनिंग ही उस प्राइस से हुई थी। तो मेरा बाइंग पॉइंट था 617 का, तो मैंने 617 पे अगर बाई किया होता तो 617 का मेरा यहाँ पे बाइंग पॉइंट आया था। 617 का मेरा बाइंग पॉइंट आया है, तो यहाँ पे मेरा टारगेट 608 का था, और आप देख सकते हैं कैंडल हमारी बिल्कुल 608 के पास जो है वो टच होके वापस हुई है। आप यहाँ पे देखिए 608 पे बिल्कुल टच होके मार्केट हमारी वापस हुई है। ओवरऑल इसका मैं बताऊँ तो 608.30 के पास आके मार्केट ने हमारे को टच किया है। तो यहाँ से आप सिंपल सा टूल लगा के पता कर सकते हैं कि आपका बाइंग पॉइंट क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, एंड आपका टारगेट क्या है। तीनों चीज़ें आपको पता लगी, बाइंग पॉइंट, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। ना आप कभी एक्स्ट्रा लॉस में जाओगे, ना कभी आप जो है वो अपनी ग्रीडीनेस की बदौलत जो है वो अपने टारगेट को मिस करोगे। अगर टारगेट को मिस करते हो तो आपका जो है वो चांसेस रहते हैं कि आपका जो ट्रेड है वो नेगेटिव में भी जा सकता है, बट यहाँ पे आपको एक टारगेट भी अचीव करने को मिलेगा, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस भी देखने को मिलेगा कि आपका यहाँ पे एक प्रॉपर स्टॉप लॉस है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल।